हेलो बाबू लोग, मैथ्स का डर। मैथ्स मैक्सिमम बच्चे लोग को समझ में नहीं आता। वजह क्या है? वजह है उसका बेसिक। बेस पता नहीं होगा, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग करेंगे मैथमेटिक्स का बेसिक एकदम, जिससे आप लोगों को मैथ्स एकदम चकाचक क्लियर हो जाएगा, एकदम समझ में आएगा। तो उसको जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? अलजेब्रिक टर्म से। अलजेब्रिक टर्म, क्या चीज? अलजेब्रिक टर्म। सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि अलजेब्रिक टर्म क्या है। अलजेब्रिक टर्म देखो, मान लो एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2x³ 3a² b 4a³ b² c⁴ है ना। ये जो लिखा जाता है, यहाँ पे जो नंबर रहता है, जो डिजिट रहता है, या माइनस में हो या प्लस में हो, जो भी वो डिजिट रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। जो अल्फाबेट रहता है इसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। भैंस नहीं, बेस। बेस बेस, बेबी को बेस पसंद है, बेस। ये साइड को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पावर। क्या पावर? पावर। जो रहेगा पावर में वो रहेगा एकदम मजे में, इसलिए पावर को याद रखना। देखो पावर सेम। ये क्या हुआ? कोएफिशिएंट। ये अल्फाबेट का हो गया बेस, ये क्या हो गया? पावर। ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। ये अल्फाबेट जो है वो क्या हो गया? बेस हो गया। ये क्या हो गया? पावर। ठीक है। सबसे पहला काम अलजेब्रिक टर्म। अब अलजेब्रिक टर्म का खैर हम जल्दी में मिटा दिए, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लेना, जिसको डाउट है, जो मेरा क्लास देख रहा है। ठीक है। अब अलजेब्रिक टर्म का हम लोग सीखेंगे क्या चीज? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म, subtraction of algebraic term, multiplication of algebraic term और डिवीजन ऑफ algebraic term। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन। एडिशन क्या चीज? एडिशन। मान लेते हैं हम लोग लिखा हुआ है ऐसे x + 2x + 3y + 2x। अलजेब्रिक टर्म का एडिशन कैसे होगा? अलजेब्रिक टर्म का एडिशन होगा, हम लोग देखेंगे सिमिलर टर्म और डिसिमिलर टर्म। ठीक है। अब एग्जांपल यहाँ पे देखो, हम अगर बोलेंगे बाबू मेरे पास कितना सामान है, 1 2 हम 3, क्या हमको जोड़ोगे? नहीं ना, हम तो सामान नहीं है, हम तो सामान में नहीं आते हैं, हम तो लिविंग थिंग्स है। ठीक है ना। तो सिमिलर। अब जैसे अब क्लास में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो सामान कितना है, 1 2 3 4 सामान है। देखिए हम अपने आप को काउंटिंग नहीं किए, हम तो सामान में नहीं आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे जैसे बोलेंगे बाबू कि मान लो क्लास में कितना स्टूडेंट्स है, तो गर्ल्स बॉयज सबको हम लेके काउंट करेंगे, इतना लड़का इतना लड़की मिला के टोटल स्टूडेंट 5 लड़के 5 लड़का। ठीक है। हम बोलेंगे गर्ल्स कितनी है, तो सिर्फ 5 बोलना होगा, बॉयज को तो ज्वाइन नहीं करेंगे हम लोग। तो वही चीज़ सिमिलर टर्म एडिशन में। तो हम लोग देखेंगे अल्फाबेट, किसका अल्फाबेट सेम है, किसका अल्फाबेट सेम है। जितना अल्फाबेट सेम है वो सेम सेम में मल्टीप्लाई होगा। 1 to x, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या छुपा हुआ है? 1 to x। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट का काम होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोएफिशिएंट का काम होता है। 1 to x 2, 2 और 1 3 to x, 3 और 2 5 to x, 5 to x। ये अकेले में y है, ये तो अकेले में y है, तो क्या हो गया? 3y। इसको तो नहीं जोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5x + 3y। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा, मान लो 2x³ + 3x² + 4x³ + 5x। बेस पे ध्यान देंगे एडिशन के लिए। ये x³ है और ये x³ है, दोनों सेम है ना, तो जो सेम सेम एकदम रहेगा वही ऐड होगा। 4 और 2 6। देखो 2 to x³, 4 to x³, 4 to x³, 2 to x³, 6 to x³। ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या है हम लोगों के पास, ये x² और x² है नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ये अकेला है, ये खाली x है, अकेला है, ये ऐसे ही उतर जाएगा, कोई किसी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये x³ है, क्योंकि ये x² और ये क्या है? सिर्फ x है, तो ये ऐड नहीं होगा। हमेशा जो सिमिलर सिमिलर रहेगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ऐसे लिख दिया हम लोग, 3a - b + 4a + 5b। ठीक है ना। अब देखो a और a सेम सेम है, 7a। 5 + -, 5 से 1 माइनस किए 4b। क्या है? 5 बड़ा है, प्लस का साइन, बस
अब ये दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे 7f और 11ab, नहीं, जो डिफरेंट बेस है वो कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो अब क्या आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म। मल्टीप्लिकेशन क्या है, a इंटू ए, बेस सेम रहेगा, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है। जब बेस सेम रहेगा या सेम रहे चाहे ना रहे, कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, a इंटू ए, एक टू पावर ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, यानी a इंटू ए स्क्वायर। अगर ऐसे रहेगा कि 2a स्क्वायर इंटू 3a क्यूब इंटू 2b, कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले दो को देख लो, 3 2 जा 6, a और a सेम है ना, a 3 + 2 5। अगर ऐसे क्वेश्चन रहा 2a स्क्वायर इंटू 3b क्यूब, 2 3 जा 6 तो होगा, लेकिन ये तो a है ये तो b है, दोनों अलग अलग है, तो हम लोग जब अलग अलग रहेगा तो पावर का कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, दोनों साथ में हो जाएगा, a स्क्वायर और b क्यूब। समझ में आया। मेरा माइक खराब हो गया, पता नहीं आवाज़ तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्यू आएगा वीडियो में कि नहीं आएगा, मेरा वीडियोस में ऐसे व्यू नहीं आता, फिर भी देखा जाए अल्लाह मालिक है ना। तो बाहर ठंडा ठंडा मौसम में बारिश हो जाए, भीग जाए, ठीक, 10 बजे तक क्लास के बाद वीडियो बना रहे हैं कि बच्चा लोग को मेरा समझ में आए। देखो अब देखो दोनों डिफरेंट है ना, a स्क्वायर b की बस साथ में हो जाएगा, जब बेस डिफरेंट होगा दोनों साथ में हो जाएगा। लेकिन यही ऐसे रहता 2a क्यूब 3a 4, 3 2 जा 6, a दोनों सेम है ना, एक बार लिख देंगे 4 और 3 7। समझ में आया। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखो याद ऐसे क्वेश्चन रहा 3a स्क्वायर b इंटू 4ab, ठीक है ना, a के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ, b के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 छुपा हुआ, कैसे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखो a और a सेम से मिल गया, एक बार a लिखेंगे, 2 + 1 3, b मिल गया, b लिख दिए, एक टू b दो, इतना सा तो बात है, ठीक है ना, समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, पता नहीं अच्छा हुआ कमेंट कर देना, कमेंट और लाइक ही मेरा इनाम है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सिंगल सिंगल। अब देखो अगर कभी ऐसे रहता है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना, a + b, या ऐसे रखो a + b + c, ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर ये वीडियो पूरा अच्छे से कोई देख लेगा ना, उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ब्रैकेट के बाहर में जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई, एक मतलब ऐसे। अब देखो दोनों डिफरेंट है ना, तो एक साथ लिखने बोले थे, डिफरेंट करके एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ab प्लस डिफरेंट है दोनों ac। समझ में आया। अगर इसी का जगह ऐसे रहता a स्क्वायर प्लस मान लेते हैं ab, कैसे मल्टीप्लाई होता, मल्टीप्लाई, जहाँ दोनों सेम है तो क्या होगा, a 2 ठो और 1 ठो 3 ठो, ऐसे 1 ठो देखो a और a सेम है, 1 ठो 2 ठो b अकेला, ऐसे समझ में। अगर मान लो ऐसे रहा 2a स्क्वायर 3a क्यूब प्लस 2b स्क्वायर c, ऐसे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, a 2 ठो a 3 ठो, 2 और 3 5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, a 2 ठो, यहाँ तो a नहीं है वैसे उतर जाएगा, b 2 ठो, यहाँ तो b नहीं है, b c यहाँ है यहाँ नहीं है, ऐसे बस ये एक साथ उतर जाएगा। आए समझ में। तो इसको ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम लोग, ठीक है। अब एक हम दे दें इसका कमेंट आंसर बताना, तो 4a क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर b प्लस 3ac, इसका आंसर कितना होगा कमेंट पे करके बताना मुझे। अगर कोई वीडियो देखा तो कमेंट करेगा। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो
अब देखो क्या करते हैं हम लोग, मान लो ऐसे डबल मल्टीप्लाई होगा, कैसे करेंगे? डबल के साथ जब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आएगा तो कैसे करेंगे? पहले इसको लेंगे, इसको इससे a इंटू ए, एक ठो ए, दो ठो ए, यानी ए स्क्वायर। फिर ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक मतबा इसमें, यही वाला एक मतबा इसमें, एक मतबा इसमें, एक मतबा इसमें। a इंटू बी, दोनों डिफरेंट है ना, बस दोनों को साथ में, दोनों अलग है, दोनों साथ में हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया दोनों से। अब इससे इन दोनों को b इंटू ए, b इंटू ए, b इंटू ए, यानी ए बी, b इंटू ए क्या होगा? ए बी, सजा के लिख देंगे ए बी प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, b इंटू बी क्या हो जाएगा? एक ठो b, एक ठो b, b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर और है इसमें a स्क्वायर, सिमिलर नहीं है ना, a स्क्वायर। ये देखो ए बी, एक ठो ए बी, एक ठो ए बी, क्या हो गया? 2, दो ठो ए बी, b स्क्वायर। और है b स्क्वायर कहीं? नहीं, b स्क्वायर। ऐसे समझ में? अब देखो, मान लो ऐसे रहा 2a प्लस 3b, 3b प्लस 2a, कैसे करोगे? सेम, ये यहाँ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, a इंटू बी अलग अलग है, एक साथ, 2 2 जा 4, a इंटू ए दो हो गया a स्क्वायर, ये ऐसे, 3 3 जा 9, b इंटू बी स्क्वायर, ये यहाँ 3 2 जा 6, b इंटू ए बी, देखो ये ए स्क्वायर और है नहीं है, देख दो। अब देखो 6ab दोनों सेम लगेगा ना, 6ab क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6, एडिशन में तो कोएफिशिएंट ऐड होता है, 6 प्लस 6 12ab प्लस ये वाला 9b स्क्वायर। ऐसे समझ में? इसी तरह होगा। आई होप मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट? तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कॉमन लेना, फ्रैक्शन वाला डिवीज़न करना और फॉर्मूला में पुट करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।